शर्म को कैसे दूर करें? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों में घबराते हैं, जिनकी जुबान पब्लिक में आते ही कड़कने लगती है, जो लोगों के बीच जाने से डरते हैं और जिन्हें स्टेज पर बोलना या अपनी बात रखना बहुत मुश्किल लगता है। यह शर्म कभी कभी बोलने में, कभी आंखों से बचने में, तो कभी चुप्पी साध लेने में दिखती है। लेकिन क्या यह शर्म वाकई हमारी कमजोरी है, या फिर यह सिर्फ हमारा दिमाग बना हुआ एक डर है जिसे हमने सच मान लिया है? चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास। इसका मतलब है कि जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितने भी होशियार या खूबसूरत क्यों ना हों, अगर आप दूसरों के सामने खुद को व्यक्त करने से डरते हैं, तो आपकी काबिलियत छुप जाती है। शर्म, डर और झिझक ये वो चीजें हैं जो आपको दुनिया से नहीं बल्कि खुद से दूर कर देती हैं। आसान शब्दों में, शर्म तब होती है जब आप किसी काम में खुद को असहज महसूस करते हैं। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और आपको लगता है कि सब आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह सब दिमाग का भ्रम है, जो केवल अभ्यास और खुद को समझने से खत्म हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको उन मुख्य वजहों के बारे में बताऊंगा जो आपकी शर्म की जड़ है। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शर्म क्यों आती है। जब तक आप इसके कारणों को नहीं समझेंगे, आप शर्म से छुटकारा नहीं पा सकते। जैसा चाणक्य कहते हैं, कोई भी समस्या तब तक हल नहीं होती जब तक उसकी जड़ तक ना पहुंचा जाए। तो बिना देर किए मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 मुख्य कारण जो आपकी शर्म की वजह बनते हैं और आपको रोकते हैं अपने सपनों को पूरा करने से। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक खास साइकोलॉजिकल बोनस टिप दूंगा जो आपकी शर्म को एक दिन में लगभग 10% तक कम कर देगा। लेकिन उससे पहले आपको पूरी वीडियो ध्यान से समझनी होगी, तभी वह टिप आपके लिए काम करेगी। पहला कारण, सोशल सिचुएशन में कुछ बुरा ना हो जाए। यह डर एक काल्पनिक जाल है जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि सबसे बुरा ही होगा। चाणक्य नीति में लिखा है, संभावित संकटों से डरना नहीं चाहिए, अपितु उनका सामना करने की तैयारी करनी चाहिए। जब आप किसी सामाजिक स्थिति में जाते हैं, तो पहले ही अपने मन में वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेते हैं, जैसे कि लोग हंसेंगे, टोकेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये सब आपके अंदर का भय है, सच्चाई नहीं। याद रखिए, यदि आप सोच सोच कर ही रुक गए, तो आप जीवन की उन अनेक संभावनाओं से वंचित हो जाएंगे जो सिर्फ एक कोशिश से मिल सकती थी। चाणक्य ने सिकंदर जैसे शक्तिशाली शत्रु से लोहा लेने से पहले हार की कल्पना नहीं की, बल्कि रणनीति बनाई। आप भी डर का विश्लेषण कीजिए, लेकिन उसे अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। दूसरा कारण, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह सबसे बड़ा भ्रम है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, वह अपने फैसले और जिम्मेदारियों से भटक जाता है। आज के समय में यह सबसे बड़ी मानसिक जेल बन गई है। हम में से ज्यादातर लोग इसी डर में जीते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरी बात गलत लग गई तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। ये डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। सोचिए, अगर चाणक्य ने मगध की राजनीति में काम करते वक्त ये सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या वे कभी नंदवंश को हरा पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सच और नीति को सबसे ऊपर रखा, लोगों की सोच को नहीं। इसलिए अगर आप इस डर में रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप लोगों की सोच के गुलाम बन जाएंगे। खुद की सोच को आजाद कीजिए। जब तक आप खुद को जज करते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कमतर ही समझेगी। आगे बढ़ने से पहले अपने लिए एक छोटा लेकिन बड़ा वादा करें। नीचे कमेंट में लिखिए, आज से और अभी से मैं वादा करता हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं, आपकी आजादी की घोषणा होगी। डर के खिलाफ, समाज के बनाए झूठे मानकों के खिलाफ। यह एक शुरुआत है खुद को सच में अपनाने की। तीसरा कारण, अगर सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? रिजेक्शन का डर व्यक्ति को फैल करने से रोक देता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, वह व्यक्ति कभी महान कार्य नहीं कर सकता जो हर बार विफलता से डरता हो। रिजेक्शन जीवन का हिस्सा है, एक जरूरी अनुभव है जो परिपक्वता लाता है। चाणक्य स्वयं कई बार राजाओं द्वारा अस्वीकार किए गए थे, लेकिन उन्होंने उस अस्वीकार को अपनी शक्ति में बदल दिया। हर बार जब आपको कोई ना कहे, समझिए कि वह एक सीख है, न कि आपकी असफलता।
शर्म तब आती है जब हम अस्वीकृति को अपने आत्मसम्मान से जोड़ देते हैं। पर चाणक्य के अनुसार स्वाभिमानी व्यक्ति अस्वीकृति को भी अवसर में बदल देता है। इसलिए डरे नहीं, प्रयास करें। चौथा कारण, लोग मेरी घबराहट पहचान लेंगे। यह भी एक मानसिक भ्रम है। जब आप घबराते हैं, शर्माते हैं या नर्वस होते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया आपकी इस हालत को देख रही है और यही सोच आपकी घबराहट को और बढ़ा देती है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका भ्रम। यानी अगर आप यह भ्रम पाल लेते हैं कि सब आपकी कमजोरी देख रहे हैं तो आप उस कमजोरी को और बड़ा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, आपके बारे में उतना नहीं जितना आप सोचते हैं। अगर आप शांत रहकर मुस्कुराएं और खुद को संभालें तो वही लोग आपको आत्मविश्वासी समझेंगे। शर्म को चेहरे से नहीं, सोच से हटाना होता है। पांचवां कारण, आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है, जिसके पास आत्मबल नहीं है वह विद्या, संपत्ति और पद होते हुए भी निर्धन है। यदि आपके पास ज्ञान है लेकिन आत्मविश्वास नहीं तो वह ज्ञान भी व्यर्थ है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं होता, यह अभ्यास से आता है। हर बार जब आप कुछ नया करते हैं, हर बार जब आप असहज होते हुए भी आगे बढ़ते हैं, तब आत्मबल बनता है। शर्म को जड़ से हटाने के लिए आत्मविश्वास का होना अनिवार्य है। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक विश्वास जागेगा और शर्म की जड़ें कमजोर होती जाएंगी। छठा कारण, बीते हुए अनुभवों का बोझ। जब पुरानी असफलताएं वर्तमान को बांध लेती हैं, हम में से बहुत से लोग शर्म इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारे मन में पहले की असफलताओं की परछाई आज भी जिंदा होती है। स्कूल में किसी के मजाक उड़ाने से लेकर ऑफिस मीटिंग में अटक जाने तक, ऐसे अनुभव हमारे भीतर स्थायी डर पैदा कर देते हैं। हम हर नए मौके को पुराने अनुभवों की चश्मे से देखने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय अपने अतीत के विषय में सोचता है वह वर्तमान को कभी नहीं सुधार सकता। यानी अगर आप बार बार अपने पुराने शर्मनाक या असफल अनुभवों को दोहराते रहेंगे तो आपके पास आत्मविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। चाणक्य की जिंदगी में भी प्रारंभिक अस्वीकृतियां थीं। राजाओं ने उन्हें अपमानित किया, लोगों ने उन्हें तिरस्कृत किया, लेकिन उन्होंने उन अनुभवों को अपने विवेक और उद्देश्य की राह का पत्थर नहीं बनने दिया, बल्कि सीढ़ी बनाया। आपको समझना होगा कि बीते हुए कल की असफलताएं सिर्फ सबक होती हैं, पहचान नहीं। यदि आप आज खुद को उस पहले वाले इंसान की नजर से देखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शर्म तब स्थायी बनती है जब हम उसे बार बार अपने अनुभवों से सींचते हैं। उसे सूखने दीजिए, नया अनुभव लीजिए, खुद को आज के नजरिए से देखिए। जो आप पहले थे उससे फर्क नहीं पड़ता, आज आप क्या कर रहे हैं वही असली मायने रखता है। इसीलिए अपने अतीत की नकारात्मकताओं को वर्तमान में खींच कर न लाएं। चाणक्य के शब्दों में, समय का सदुपयोग वही कर सकता है जो वर्तमान में जीना जानता है। सातवां कारण, अपने शरीर, रूप और फिटनेस को लेकर असहजता। आज का इंसान अपने शरीर को लेकर जितना चिंतित है शायद इतिहास में कभी नहीं रहा। मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, मेरी शर्ट सही नहीं लग रही, बाल उड़ गए हैं। इन सब बातों को लेकर हम इतने असहज हो जाते हैं कि सार्वजनिक जीवन से कतराने लगते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, रूप और वेशभूषा से नहीं, आचरण और गुणों से व्यक्ति की पहचान होती है। यानी कि आपका व्यवहार, आपका ज्ञान और आपका उद्देश्य, ये चीजें आपके रूप से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। आपको अपने शरीर से नहीं, अपनी सोच से सुंदर बनना है। चाणक्य स्वयं सामान्य वेशभूषा में रहते थे, किंतु उनकी विद्वता और नीति के आगे सम्राट भी झुकते थे। याद रखिए, आपके विचार और कर्म आपकी पहचान है, नॉट योर वेस्ट लाइन और हेयर स्टाइल। तो ये थे वो 7 बड़े कारण जिनकी वजह से आपको शर्म आती है। हो सकता है और भी वजह हों, लेकिन ये सबसे ज्यादा आम है। अब जब आपको समझ आ गया कि शर्म क्यों आती है, तो अगला कदम है कि उसे कैसे दूर किया जाए। यहीं से इस वीडियो का असली मजा शुरू होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो भी बात कहने वाला हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसे बीच में मत छोड़ना, पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, शर्म को दूर करने का सबसे जरूरी और असरदार तरीका है अपने डर और शर्म का सीधे और साहस के साथ सामना करना। अक्सर हम जब शर्म महसूस करते हैं
तो उसका कारण यही होता है कि हम अपनी असहजता या डर से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य ने साफ कहा है, जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही सच्चा विजेता होता है। इसका मतलब यह है कि डर और शर्म को टालने या उनसे भागने से समस्या बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डर से बचते हैं वह अंदर गहरा होता चला जाता है और हमारी कमजोरियों को बढ़ावा देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा जो अंधेरे से डरकर छुपता है, उसका डर और भी बढ़ जाता है। चाणक्य नीति में भी यह बात कही गई है कि डर और संकोच को दूर करने का मतलब है खुद को मजबूत बनाना। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, चाहे वह राजनीतिक षड्यंत्र हो या व्यक्तिगत संघर्ष, लेकिन उन्होंने कभी अपने डर को अपनी कमजोरियों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के साथ हर समस्या का सामना किया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर हम भी अपनी शर्म को स्वीकार करके उससे भागने की बजाय उस पर ध्यान देंगे तो वह धीरे धीरे कम होने लगेगी और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। आपको लगेगा कि लोग आपकी कमजोरी देख रहे हैं, आपकी गलती पकड़ रहे हैं या आप नाकाम हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यही वो कदम है जो आपको मजबूत बनाता है। जैसे किसी नई चीज को सीखने में अभ्यास जरूरी होता है, वैसे ही बार बार अपनी शर्म और डर का सामना करने से आपका मन मजबूत होगा और डर छोटा होता जाएगा। जब आप बार बार साहस दिखाएंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। तो अगली बार जब आपको सोशल गैदरिंग में जाना हो या स्टेज पर बोलना हो तो खुद से कहिए, मुझे शर्म आएगी, मुझे डर लगेगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं हिम्मत से इसका सामना करूंगा। यह सकारात्मक सोच आपको अंदर से बदल देगी। आप धीरे धीरे खुद को उस व्यक्ति के रूप में पाएंगे जो शर्म को हरा चुका है। इस तरह आप अपनी जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास और शांति ला पाएंगे, जिससे शर्म और डर आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं पाएंगे। यही तरीका है असली जीत का। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को अपनाना सीखो। एक्सेप्ट योरसेल्फ। शर्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान खुद से नाखुश रहने लगता है। जब हमें लगता है कि हमारी शक्ल ठीक नहीं है, हमारा शरीर ठीक नहीं है, लोग हमें देखकर क्या सोचेंगे, तो धीरे धीरे ये सोच हमारे अंदर डर और झिझक को बढ़ाने लगती है और यही डर आगे चलकर शर्म का रूप ले लेता है। चाणक्य ने कहा है, कोई इंसान छोटा या बड़ा अपने शरीर या कपड़ों से नहीं होता, वो अपने सोच और काम से बड़ा बनता है। यानी अगर आप अपने बारे में खुद ही बुरा सोचोगे तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को जैसा भी हो वैसे ही अपनाना शुरू कर दो तो लोग भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। आजकल ज्यादातर लोग अपनी बॉडी से खुश नहीं होते। कोई कहता है मैं मोटा हूं, कोई कहता है मैं काला हूं, तो कोई कहता है मुझ में कोई स्टाइल नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा लगभग हर किसी को लगता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस सोच को दिल में बैठा लेते हैं और कुछ लोग उसे पहचान कर आगे बढ़ जाते हैं। आपका चेहरा, रंग, बाल, शरीर, ये सब आपकी पहचान है। चाणक्य खुद बहुत साधारण दिखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान अपने दिमाग और अपने फैसलों से बनाई थी। उन्होंने कभी अपने शरीर को रोड़ा नहीं बनने दिया। अब आप सोचो, जो चेहरे को बदल ही नहीं सकते, उसके लिए दुखी रहना क्या सही है? जिसे बदल सकते हो वो है आपकी सेहत और फिटनेस। चाणक्य कहते थे, अगर शरीर तंदुरुस्त है तो मन भी मजबूत रहेगा और सोच भी साफ होगी। इसलिए एक्सरसाइज करो, पैदल चलो, मेहनत करो, क्योंकि जब शरीर अच्छा लगता है तब मन में अपने आप भरोसा आने लगता है। तो आज से ही अपने आप को अपनाना शुरू करो। जो कमी है उस पर मेहनत करो, लेकिन अपने आप को कभी नीचा मत समझो। आप जैसे हो वैसे ही सबसे अलग और खास हो। जब आप खुद से खुश रहना शुरू कर दोगे तभी दुनिया आपको पहचानना शुरू करेगी और आपकी शर्म धीरे धीरे खुद ही गायब हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए। मतलब कि जो आप महसूस कर रहे हैं उस पर फोकस करने की बजाय अपनी एनर्जी को अपने अंदर की चीजों पर लगाइए। अक्सर जब हम शर्म महसूस करते हैं तो हमारी पूरी सोच बाहर की दुनिया पर टिकी रहती है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मेरी हालत कैसी दिखेगी। लेकिन चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और सोच को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अपनी एनर्जी बाहर की चीजों पर बर्बाद करने की बजाय अपने अंदर की आवाज, अपने शब्द और अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने शब्दों को ध्यान से सुनेंगे, जब आप अपने अंदर की फीलिंग के साथ जुड़ेंगे,
तो आपकी आत्मशंका कम होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने अंदर से जुड़ेंगे तभी आप तय कर पाएंगे कि आप बाहर की दुनिया में क्या दिखाना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। जो आप अपने अंदर से दिखाएंगे वही लोग देखेंगे और सुनेंगे। इसलिए अपने आप से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो आपकी शर्म खुद ब खुद कम हो जाएगी। जब आप बाहर की चीजों की चिंता छोड़कर अपने अंदर की ताकत और सोच को पहचानोगे तभी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आ पाएंगे। यह वही तरीका है जिससे चाणक्य ने अपने समय में सफलता पाई और जिसे अपनाकर आप भी अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो याद रखिए, अपनी एनर्जी को बाहर की चिंता पर नहीं बल्कि अपने भीतर की ताकत पर लगाइए। यही शर्म दूर करने का सही रास्ता है। पॉइंट नंबर 4, अपनी शर्म को दूर करने का एक बहुत आसान और असरदार तरीका है। जब भी आप लोगों के बीच में हो और आपको शर्म महसूस हो तो उसे मुस्कान में बदल दीजिए। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, मुस्कान मनुष्य का सबसे शक्तिशाली हथियार है। मुस्कुराहट न केवल आपके चेहरे पर एक अच्छा प्रभाव डालती है बल्कि आपके अंदर की घबराहट और शर्म को भी कम करती है। जब आप शर्म के बजाय एक प्यारी सी मुस्कान देते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सामने वाले के मन में आपके लिए सकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। चाणक्य नीति में भी मुस्कुराने और शांति बनाए रखने की बहुत अहमियत बताई गई है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव में संतुलन और सौम्यता बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। इसीलिए चाहे आपकी शर्म कितनी भी बड़ी हो, आप उसे मुस्कान के साथ मिलाकर उसे एक खास अंदाज दे सकते हैं। हर इंसान की मुस्कुराहट अलग होती है, जैसे हर व्यक्ति का सिग्नेचर अलग होता है। आपकी मुस्कान भी आपकी खास पहचान है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाले भी सहज महसूस करेंगे और माहौल में एक मिठास आ जाएगी। कोशिश कीजिए कि नजर मिलाएं, यानी आई कांटेक्ट बनाएं, क्योंकि यह एक जुड़ाव और विश्वास की शुरुआत होती है। अगर शुरू में आई कांटेक्ट बनाना मुश्किल लगे तो चिंता ना करें, धीरे धीरे अभ्यास से यह सहज हो जाएगा। याद रखें, जैसे चाणक्य ने कहा है, जो अपने आप को जानता है वही दूसरों के दिल जीत पाता है। तो अपनी शर्म को मुस्कान में बदलकर आप न सिर्फ खुद को आराम देंगे बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना पाएंगे। तरीका नंबर 5, शर्म को दूर करने का सबसे असरदार तरीका है अपने रिकॉर्ड को अच्छा बनाए रखना। मतलब ये कि आप जो भी काम करते हो उसे हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी में साफ सुथरे लक्ष्य, गोल्स रखो और उन्हें हासिल करने की दिशा में मेहनत करो। चाणक्य नीति में भी साफ कहा गया है कि व्यक्ति का असली मूल्य उसके कर्मों से मापा जाता है। अगर आपके अच्छे कर्मों का रिकॉर्ड मजबूत होगा तो आपकी इज्जत अपने आप बढ़ेगी और शर्म की भावना कम हो जाएगी। सोचो, जब आप आज सही काम करोगे, मेहनत करोगे, ईमानदारी से आगे बढ़ोगे तो कल का दिन आपके लिए गर्व का दिन होगा। ये सारे छोटे छोटे अच्छे काम आपके रिकॉर्ड में जुड़ते जाएंगे और समय के साथ ये आपका पर्सनल ब्रांड बन जाएगा। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है और लगातार अच्छे कर्म करता है वही इतिहास में सफल होता है और लोगों के बीच उसकी मान्यता बढ़ती है। जब आपके पास ये रिकॉर्ड होगा तब लोगों के सामने आपकी बात का वजन बढ़ेगा। आपको अपनी बात मनवाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जब आप अच्छे रिकॉर्ड बनाओगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और शर्म खुद ब खुद कम हो जाएगी, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपने मेहनत की है, आपने कुछ हासिल किया है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खड़े रहना आसान होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपने कामों का रिकॉर्ड अच्छा रखो, जीवन में साफ लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने की दिशा में मेहनत करो। यही चाणक्य की नीति का मूल मंत्र भी है। अच्छे कर्मों से अपने अस्तित्व को मजबूत करो और शर्म को जीत जाओ। पॉइंट नंबर 6, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखो। अपने मन की आवाज को सकारात्मकता से भर दो। शर्म की जड़ अक्सर नकारात्मक सोच होती है। मैं ठीक नहीं हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं। लेकिन चाणक्य नीति में कहा गया है, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। मतलब आपकी सोच आपके व्यवहार और व्यक्तित्व को तय करती है। अगर आप बार बार अपने आप को कमजोर समझोगे तो शर्म खुद ब खुद बढ़ेगी। इसलिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है।
जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानो और उनसे लड़ो। अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सीख रहा हूं। ये छोटे छोटे सकारात्मक एफर्मेशंस आपके मन में विश्वास और हिम्मत जगाते हैं। चाणक्य ने भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने अपने मन को मजबूत और सकारात्मक रखा था। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप अपने आप को स्वीकारने लगोगे, अपनी गलतियों को सुधारने की हिम्मत आएगी और शर्म की जगह आत्मविश्वास का उजाला फैलने लगेगा। ऐसे में आप नए मौके लेने से डरेंगे नहीं, बल्कि हर चुनौती को अवसर समझेंगे। ये बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी में दिखेगा और आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जो शर्म को अपने जीवन में कोई जगह नहीं देता। याद रखिए, चाणक्य के अनुसार सफलता की कुंजी मन की शांति और सकारात्मक सोच में है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर आप न केवल शर्म को हराओगे, बल्कि जीवन में भी खुशहाल और सफल बनोगे। यही आपका असली शाइन होगा। पॉइंट नंबर 7, अपनी शर्म शाइन को दूर करने का सबसे असरदार तरीका है अपनी बातचीत की कला यानी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना। बातचीत करना तो हर कोई जानता है, लेकिन सही और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखने की कला एक स्किल है जिसे आप एक दिन में नहीं सीख सकते। चाणक्य ने भी कहा है कि किसी भी कला या कौशल में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। जैसे किसान रोज मेहनत करता है तभी फसल अच्छी होती है, वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करने के लिए रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपकी बात समझाने की क्षमता बढ़ेगी तो आपका आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी बातचीत और भी प्रभावशाली होगी। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। मतलब अपनी बात को सही तरीके से और समझदारी से रखना आपकी शक्ति को बढ़ाता है। इससे न केवल लोग आपकी बात सुनेंगे, बल्कि आपकी बात मानेंगे भी। जब आप इस कला में माहिर हो जाएंगे तो शर्म आपके लिए कोई बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि तब आप खुद को सहज महसूस करने लगेंगे और सामने वाले से डर या हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी। चाणक्य ने यह भी कहा है कि जो ज्ञान और कला में निपुण होता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को लगातार बेहतर बनाते रहना चाहिए। ये न केवल आपकी शर्म को कम करेगा, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। तो याद रखिए, शर्म को हराने का एक बड़ा हथियार है बेहतरीन बातचीत और आत्मविश्वास। इन्हें विकसित करना आपके जीवन में नई ऊर्जा और सम्मान लेकर आएगा। जैसा कि चाणक्य नीति में सदैव कहा गया है कि ज्ञान और अभ्यास से ही व्यक्ति महान बनता है। बोनस पॉइंट, साइकोलॉजिकल टिप, शर्म को एक दिन में कम करने का मनोवैज्ञानिक तरीका। शर्म और डर की सबसे बड़ी जड़ हमारे दिमाग की वो आदत होती है जिसमें हम बिना किसी ठोस वजह के ही मान लेते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा सोचेंगे या हमारी कोई गलती पकड़ लेंगे। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं माइंड रीडिंग, यानी दूसरों के दिमाग पढ़ने की कोशिश करना, और कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करना। जैसे आपको लगता है कि अगर आप स्टेज पर बोलेंगे तो सब हंसेंगे या आपकी छवि खराब हो जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा जरूरी नहीं होता। यह सोच हमारे दिमाग की नकारात्मक प्रवृत्ति है जो शर्म और आत्मसंदेह को बढ़ाती है। लेकिन चाणक्य नीति में भी यही सिखाया गया है कि मन की शांति सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने मन को काबू में कर लें तो सारी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए इस वीडियो का सबसे बड़ा और असरदार साइकोलॉजिकल टिप यह है कि जब भी आपको शर्म या डर महसूस हो तो तुरंत अपनी सोच को अब और यहां यानी वर्तमान पल में वापस ले आएं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है सांसों पर ध्यान देना, ब्रेथ अवेयरनेस। जैसे आप गहरी सांस लें, बाहर छोड़ें और खुद से कहें, मैं अभी यहां हूं, सब ठीक है। इस तरह आप अपनी नकारात्मक सोच से ध्यान हटाकर अपने दिमाग को शांत कर पाएंगे। यह तरीका आपको आपकी शर्म की आदत को तोड़ने में मदद करता है। बार बार अभ्यास करने से आपकी सोच बदल जाएगी और आप धीरे धीरे अपनी शर्म को कम होते हुए महसूस करेंगे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बुरी आदत धीरे धीरे खत्म होती है, बस इसके लिए लगातार ध्यान और समझ जरूरी है। चाणक्य भी यही कहते थे कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए जब आप नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदल देंगे तो आप खुद को और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। पहला कदम, अपनी सोच को पहचानो और उसे अब और यहां में लाओ।
जब भी शर्म या डर आए तो खुद को टोकिए और कहिए, क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है या मैं बस कल्पना कर रहा हूं? फिर गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने मन को वर्तमान में लाना सीखिए। इसे कहते हैं ब्रेथ अवेयरनेस। जैसे ही आप अपने ध्यान को वर्तमान पल में लाते हैं, आपका दिमाग नकारात्मक कल्पनाओं से बाहर निकलता है और आपको हकीकत दिखने लगती है, जहां कुछ भी उतना बुरा नहीं होता जितना आपने सोच रखा होता है। दूसरा कदम, छोटी छोटी जीतों से अपने आत्मविश्वास को रोजाना मजबूत करें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शर्म को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है स्मॉल विंस, यानी रोजाना की छोटी छोटी सफलताएं। किसी से मुस्कुराकर बात करना, मीटिंग में एक वाक्य बोलना, अपने मन की बात कह देना। जब आप ऐसे छोटे चैलेंज पूरे करते हैं तो आपका दिमाग ये सीखता है, मैं कर सकता हूं। डर सिर्फ सोच में था। धीरे धीरे ये छोटी जीतें मिलकर आपके भीतर एक मजबूत आत्मविश्वास बनाती हैं, जो न तो शर्म से डरता है, न ही परफेक्शन की गुलामी करता है। आपकी शर्म खुद ब खुद 10% तक एक ही दिन में कम हो जाएगी, बशर्ते आप इसे समझदारी से अपनाएं और पूरे वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझें और करें। तो याद रखिए, ये साइकोलॉजिकल टिप आपके लिए एक ऐसी ताकत है जो आपको शर्म के बंधन से आजाद कर सकती है और आपके आत्मविश्वास को नई उड़ान दे सकती है। इसे अपने रोजाना के जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी सोच और जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि शर्म कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। बस थोड़ा ध्यान, थोड़ी समझ और रोजाना के छोटे छोटे कदम। अगर ये बातें आपको सच्ची और काम की लगी हों तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सच्चे और साइकोलॉजिकली दमदार टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको सबसे काम की बात कौन सी लगी और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। याद रखिए, सोच बदलिए, नजरिया बदलेगा और नजरिया बदला तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखिए और आगे बढ़ते रहिए।